गाजा के खिलाफ जंग लड़ रही इजरायली सेना अब वहां पूरी तरह से अपना कब्जा करने की तैयारी कर रही है। इजरायल ने गाजा पर कब्जा करने की रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इजरायल की योजना है कि गाजा पर बड़े पैमाने पर हमला करने के बाद पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया जाए और सेना की मदद से यहां शासन किया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायल की सरकार गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद बड़ी तादाद में वहां सैनिकों की तैनाती करेगा। ये तैनाती 50,000 सैनिकों की हो सकती है। वहीं गाजा की स्थानीय आबादी को बड़े पैमाने पर स्थानांतरित करने का भी प्लान है। इसमें फिलिस्तीनियों और अरब देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इजरायल की सेना ने कुछ महीनों के भीतर गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने और वहां सैन्य शासन स्थापित करने के लिए बड़े जमीनी आक्रमण की योजना बनाई है। यह तब हुआ है जब युद्ध विराम के बाद इजरायल ने गाजा में फिर से भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायल ने गाजा में अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार भीषण हमले किए हैं। इससे पहले भी इजरायल ने बार बार गाजा में हमले किए हैं। हालांकि वे गाजा को पूरी तरह से नियंत्रण में लेने में कामयाब नहीं हो पाया है। अभी तक इजरायली सेना लड़ाई के बाद अस्थायी रूप से पीछे हट गई, लेकिन अब उसकी योजना वापसी की नहीं है। वह पूरी तरह से गाजा पर नियंत्रण चाहती है। इजरायल की नई योजना में गाजा पर कब्जा करने के लिए 50,000 सैनिकों को तैनात करना शामिल है। प्लान में गाजा में सैन्य शासन स्थापित करने और यहाँ की आबादी को जबरदस्ती अल मावासी क्षेत्र में स्थानांतरित करना भी शामिल है। अल मावासी एक छोटा मानवीय क्षेत्र है, यानी एक छोटी जगह में बड़ी तादाद में लोगों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रस्ताव इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल के सामने है, अभी उसे मंजूर नहीं किया गया है। एफटी ने सूत्रों से हवाले से कहा है कि गाजा के लिए यह योजना इजरायली सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ ने बनाई है। इस प्लान पर उनको धुर दक्षिणपंथी मंत्रियों का समर्थन भी मिल गया है। इस योजना पर इजरायल बढ़ता है तो गाजा में बड़े पैमाने पर खून खराबा देखने को मिल सकता है और बड़ी मानवीय त्रासदी भी खड़ी हो सकती है। बताया जा रहा है कि गाजा के लिए इजरायल और अमेरिका की ओर से हालिया समय में जो प्लान आए हैं उनमें यहाँ की स्थानीय आबादी को हटाने की बात कही जा रही है। ऐसे में न सिर्फ फिलिस्तीन बल्कि अरब देश भी इसका विरोध कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि गाजा के लोगों को यहाँ से निकालकर पड़ोस के अरब देशों में भेज दिया जाए। अब लेकिन इसका अरब मुल्क और गाजावासियों ने विरोध किया है। ऐसे में साफ है कि गाजा के लोगों को हटाना इजरायल के लिए आसान नहीं है। वहीं दूसरी ओर इजरायल ने हमास के साथ हुए संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए बीते 17 मार्च से लगातार गाजा में हमले कर रहा है। सोमवार को भी इजरायल ने गाजा पट्टी में भीषण हवाई हमले किए। इस हमले में फिलिस्तीन के 2 पत्रकारों की मौत हो गई। इजरायली हमलों में अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 208 पेशेवर पत्रकारों की जान गई है। इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों ने दी। इजरायल के हवाई हमलों के बाद गाजा पट्टी में अफरा तफरी मच गई। दोनों पत्रकारों का ताल्लुक अलग अलग मीडिया संस्थानों से था। इजरायल हमास की लड़ाई में गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। गाजा से हर रोज दिल को चीर देने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। इधर रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस जंग के कारण गाजा में मरने वालों की संख्या 50,000 से अधिक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि अक्टूबर 2023 में इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से फिलिस्तीनी क्षेत्र में कम से कम 50,000 लोग मारे गए हैं। आखिर ये मौत का सिलसिला कब थमेगा? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।